आज हम लोग का लेक्चर 3 है जी। वेक्टर का सदिश का लेक्चर कौन सा चलेगा आज? कौन सा चलेगा जी? 3। जो भी स्टूडेंट बाबू पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर नहीं देखें उनको आगे समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। इसलिए जो भी नहीं देखे हैं ऐप पे रखा हुआ है वीडियो, पड़ा हुआ है वीडियो, वहाँ देखना बहुत क्या है बाबू जरूरी है। क्योंकि वेक्टर जो है कहीं से भी स्टार्ट कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा आपको। साउंड ठीक है? कहीं से भी देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये है जो सिलसिलेवार तरीका से पढ़िएगा शुरू से, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पे आधारित है, पूरा कॉन्सेप्ट पे है। कॉन्सेप्ट पढ़िएगा तब इसका क्वेश्चन आपसे बनेगा बाबू। अब क्लास कंटिन्यू करना है। अगर यहाँ पे नहीं भी कर पाते हैं तो ऐप पे आप लोग कर सकते हैं जाके। जैसे मान लीजिए किसी कारण बस यहाँ छूट गया क्लास ऑफलाइन वाले का, तो ऑनलाइन एक बैठ के घर में किसी टाइम आप क्लास कीजिए। क्योंकि आप जितना बेहतर तरीका से कोई चीज़ पे समय दीजिएगा, सबसे बड़ा खेला है क्या चीज़ का? आपका समय का। जितना बेहतरीन तरीका से समय दीजिएगा आने वाला समय भी उतना बेहतरीन आपके लिए होगा। सही बात है कि गलत बात है यार? सही बात है कि गलत बात है जी? क्या तो क्लास स्टार्ट करने से पहले बाबू हमेशा कोशिश कीजिए कि पीछे वाला जो पढ़े हैं उसको एक बार हम लोग क्या कर लें, रिवीजन कर लें। ये आपका कर्तव्य है, एक अच्छा स्टूडेंट का कर्तव्य होता है, समझे? और हम लोग बहुत सारा चीज पढ़े हैं और आज जो है बाबू हम लोग पढ़ेंगे। कल पढ़ रहे थे पोजीशन वेक्टर के बारे में, नहीं जी? क्या चीज के बारे में पढ़ रहे थे? पोजीशन वेक्टर के बारे में। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी जितना भी हैं सब जुड़ जाइएगा और अच्छे से पढ़िए, ठीक है? और बहुत सारा बच्चा के सवाल रहता है कि सर हमको पीडीएफ नहीं मिला है। पीडीएफ तो ये मैथ है बाबू, तो मैथ में ज़्यादा पीडीएफ क्या? जो पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, तो हम तो लिखा लिखा के पढ़ा रहे हैं, सब मुँह से सिर्फ बोल के नहीं पढ़ा रहे हैं। तो जो पढ़ा रहे हैं उसी को साथ में लिखना है, और साथ में लिखने के टाइम भी तो हम देते हैं, नहीं जी? कॉपी में साथ में नोट करते चलिए, और नहीं तो बाद में अपना वीडियो देखिएगा और नोट कर लीजिएगा, ठीक है? जहां पीडीएफ देने की जरूरत रहेगा बाबू वहां पे हम पीडीएफ अवेलेबल आपको करवा देंगे। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम कर रहे थे पोजीशन वेक्टर के बारे में। किसके बारे में? और ये बताए थे कि है सुतल, और ये है उछल, और ये क्या है? लटकल। और ये था एक्स, और ये था वाई, और ये था जेड, और यहाँ था मूल बिंदु क्या? ओ। और यहाँ कोई पी एक क्या था? पॉइंट था, जिसका निर्देशांक था एक्स वाई और कितना? जेड। सही कि गलत? हम बताए थे कि मूल बिंदु से अगर दिए गए बिंदु को मिलाते हैं, मूल बिंदु को अगर दिए गए बिंदु को क्या करते हैं? मिलाते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्थिति सदिश बोलेंगे। और इसको आर से सूचित किए थे। क्या चीज से? क्या चीज से? और बताए थे हम बता चुके हैं सब कि चित्र से ये जो ओपी है, क्या चीज है? ओपी। तो ओपी बराबर जो है बाबू आर है। क्या चीज है? आर। और इसी को बताए थे कि इसको एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिखना है, नहीं जी? क्या लिखना है बाबू? एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के। एकदम आराम से समझिए, हड़बड़ाने के कोई जरूरत नहीं। 1 घंटा एकदम शिद्दत से मेहनत से हम लोग पढ़ेंगे। आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। कल ये सब बता चुके हैं, ये सब बता दिए हैं ना जी? और कल ये सिखा दिए थे हम कि एक बिंदु का स्थिति सदिश अगर निकालना रहेगा, जैसे 1 मान लीजिए हमारा 2 3 और कितना है? 4 है, तो आई जे के लगा के उसको क्या करना है? जोड़ देना है। आई जे के लगा के तो बताइए क्या होगा? आर बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k। सही कि गलत? क्या होगा बाबू? 2i प्लस 3j प्लस 4k। अगर प्लस में ही सब रहेगा तो प्लस देंगे, अगर एकागो कोई माइनस में रहेगा तो क्या चीज में? माइनस। जैसे यहाँ देखिए 2 है और -5 है और रूट यहाँ पर 3 है, ठीक है? तो यहाँ जब इसका स्थिति सदिश निकालेंगे, कै पॉइंट है? 1 पॉइंट नहीं है? कै पॉइंट है? तो 1 पॉइंट है, तो आई जे के लगा के इसको ऐड करना है। तो यहाँ हो जाएगा कितना? 2i
और प्लस है कि माइनस है? तो माइनस है तो 5j कितना हो जाएगा बाबू? 5j। और यहाँ प्लस कितना हो जाएगा? √3 के। ठीक है, ये पिछला क्लास में हो गया है ना जी। उसके बाद बाबू बताए थे कई बिंदु का स्थिति सदिश 2 बिंदु का। कई बिंदु का? ये सब बता चुके हैं ना जी। तो 2 बिंदु का बताए थे बाबू कि डायरेक्ट अगर यहाँ है एक बिंदु और एगो कहाँ है? यहाँ है, तो इसको मिला देंगे। और ये मान लीजिए कि आपका है 2 है, 5 है और क्या है? 4 है। और यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 5 और 6 कुछ 1 इस तरह से। और हमको यहाँ A है और यहाँ क्या है बाबू? B है। और इसका हमको स्थिति सदिश निकालना है। कई बिंदु का? 2 बिंदु। कई बिंदु का? कई बिंदु का? तो आराम से AB निकालना है हमको। क्या निकालना है? AB। तो क्या बताए थे? B - A घटेगा, माने आगे में से पीछे। AB है तो B - A करेंगे। क्या करेंगे? तो B - A करेंगे तो पहला माइनस पहला और दूसरा माइनस दूसरा और तीसरा माइनस तीसरा। सिखाए कि नहीं? तो बताइए आप, पहला माइनस पहला क्या है बाबू? 5 - 2 और साथ में I। साथ में क्या? I। और दूसरा माइनस दूसरा क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। और उसके बाद तीसरा माइनस तीसरा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? 4 और साथ में K। यही न होता है। अब यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा तो कितना? 3I और प्लस 6 में से 5 गया तो 1j। तो 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए। और यहाँ क्या होगा बाबू? -3। तो -3k। और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। इसको एगो खाली समझने के लिए बस राइट कर लीजिए और बाकी क्वेश्चन हम लोग आगे करते हैं। जल्दी कीजिएगा। मेरा में कहाँ से उस सब का ये कमेंट आएगा? निकाल के दे दीजिए हमको। लाइक ऑनलाइन वाला बउआ जो सब जुड़े हुए हैं, बुतरू स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं, एगो चंदन चौहान बोल रहे हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम बाबू अबोध कुमार है। ठीक है, अबोध कुमार बाबू। सोनू कुमार हेलो सर बोल रहे हैं। सौरभ जी जुड़े हुए हैं घंघौली से। बिट्टू कुमार हैं। कृष्णा कुमार राज जी जुड़े हुए हैं। रोहित हैं। बहुत सारा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं यहाँ पे। इसी तरह से लाइव कंटिन्यू कीजिएगा आप लोग। हमेशा देखिए, ध्यान से देखिए, समझ में आएगा। थोड़ा सा मेहनत करना है बाबू। 2 बिंदु का स्थिति सदिश में पहला माइनस पहला किए हैं, दूसरा माइनस दूसरा किए हैं और तीसरा माइनस तीसरा। और I लगा है, J लगा है और K लगा है। अखिलेश कुमार हैं। प्लीज रिप्लाई मी सर। हाँ बाबू, देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी तो सब बोर्ड के लिए लागू है। ठीक है, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है बाबू वो सब बोर्ड के लिए लागू है। हम एनसीईआरटी बेस्ट पढ़ा रहे हैं बाबू। तो यूपी बोर्ड के लिए भी चलेगा, झारखंड बोर्ड के लिए भी चलेगा और बिहार बोर्ड के लिए, सब बोर्ड के लिए चलेगा बाबू। मुन्ना यादव जी हैं। रामदेव कुमार जी हैं। आप बताइए, ये देखिए अनचेटल वाला क्वेश्चन है, वेक्टर कब खत्म होगा? अभी तो शुरू हुआ है और कह रहे हैं कब खत्म होगा। कम से कम तो 7-8 दिन तो लगेगा नहीं जी। तो ऐसा बाबू सवाल नहीं कीजिए जिसमें कुछ भी पूछिए आप। अब आवश्यक कि हम जवाब भी नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि पढ़ाएंगे हम। चलिए आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं जी। तो सबसे पहले बाबू यहाँ पे देखिएगा आप, 2 चीज हम लोग सीखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में एकदम 100% पूछता है तो पूछता है। पहला नंबर हम लोग मापांक निकालने के लिए सीखेंगे। क्या निकालने के लिए? क्या निकालने के लिए? अरे क्या बोले यार? मापांक निकालने के लिए ये सब बोलिए, ये सब। हाँ, मापांक निकालेंगे, मॉडुलस। क्या निकालेंगे? मॉडुलस। क्या निकालेंगे? मॉडुलस निकालेंगे बाबू। क्या निकालेंगे? मॉडुलस, मापांक। इसी को परिमाण भी हम लोग बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड। क्या बोलेंगे? तो इसको ऐसे समझिएगा, किसी भी सदिश का परिमाण कैसे निकालेंगे, मापांक कैसे निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये ले लेते हैं सुतल और ये ले लेते हैं उथल और ये ले लेते हैं लटकल। सही कि गलत? क्या है? उथल सुतल और लटकल। उथल सुतल और क्या है? उथल सुतल और लटकल। x है, y है,
जेड है। मामला क्लियर। यहाँ एगो पॉइंट ले लिए हैं और ये की हखिन एक्स वाई जेड या ए बी सी, सही की गलत? अरे शुभ शुभ बोल रहे हैं एकदम नहा धोवा के। यहां देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, जब मूल बिंदु से बोल देंगे मिला देंगे इसको तो इसका स्थिति सदिश होगा, होगा कि नहीं होगा? आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आए बाबू, तो आर बराबर जो यहां लिखेंगे, आर बराबर वो क्या लिखेंगे? एक्स आई बाई जे, और क्या लिखेंगे? जेड के। क्या लिखेंगे बोलिए? एक्स आई बाई जे और जेड के। ये लिखे सीख गए आप लोग, एक्स आई बाई जे और जेड के। अब देखिए जब इसका हम लोग मापांक निकालेंगे, क्या निकालेंगे? मेरा डायलॉग एगो याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? डायलॉग। क्या रखिएगा? डायलॉग। भीतरा में बंद करके पीट देना है, भीतरा में बंद करके। अब भीतर माने रूट, भीतर माने भीतरा में बंद करके सबको पीट देना है। सबको माने ई वाला और ई वाला, सबको पीटना है, माने स्क्वायर कर देना है। सबको क्या कर देना है? पीट देना। मतलब अंडर रूट दे के एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और जेड। एकदम है हॉट है, 2026 के लिए एकदम गर्मा गर्म है और एकदम फिक्स्ड है। एकदम आना है तो आना है। क्या हम के समझ में आया आपको? ऐसे करेंगे। अब भीतरा में बंद करके क्या करेंगे? पीट देंगे। भीतरा में बंद करके, अरे बोलो नहीं यार, इतना भी नहीं। अनचेतन वाला बात बोलने में मजा आता था, पढ़ाइया वाला बात बोलने में शांत है ऐसे। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पहला का स्क्वायर, दूसरा का स्क्वायर और तीसरा का। और यही फॉर्मूला है जो आपका मेन क्या है बाबू? इंपॉर्टेंट। अच्छा, ए बी सी के लिए अगर लिखेंगे, क्या किसके लिए? ए आई प्लस बी जे और प्लस सी के, सही की गलत? तो आर का मापांक बताइए आप लोग, क्या होगा बताइए? ए, हाँ, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का, पहला दूसरा और तीसरा। पहले इसको राइट कीजिए, क्वेश्चन अब करवाते हैं, जल्दी कीजिए। आज क्वेश्चन पे धमाल मच जाएगा बाबू, बवाल धमाल सब मच जाएगा। एकदम हॉट 2026 लिख लीजिए। जहां हॉट 2026 लिखा गया समझ जाइए, वो एकदम वहां छप्पल है बाबू। बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन में क्या है? बल्कि वो झारखंड बोर्ड रहे, चाहे यूपी बोर्ड रहे, चाहे बिहार बोर्ड रहे, वो सब बोर्डे न है जी। तब चाहे हमारा ब्लैक बोर्ड रहे, चाहे व्हाइट बोर्ड रहे, चाहे डिजिटल बोर्ड रहे। नहीं, चलिए जल्दी कीजिए। नंदे बाबू हैं, हर्ष राज हैं, बहुत सारा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। कमेंट थोड़ा कम बाबू, पढ़ाई पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए, साथ में लिखते चलिएगा। सन्नी कुमार बोल रहे हैं बहुत अच्छा से समझा रहे हैं सर। हाँ बाबू, अच्छा है, आपको अच्छा लग रहा है तो समझिए ठीक से। चलिए आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ा दें। देखिए कहीं कहीं यही इस फॉर्मेट में मिलेगा। देखिए जैसे आर का मापांक है और इसी को मिलेगा इससे एक्स आई प्लस बाई जे और प्लस जेड के। ऐसे आ गया, इसका मतलब क्या निकालना है? मापांक निकालना है। तो इसका मतलब भी वही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है ना? इसका भी मतलब क्या है? वही है बाबू, मापांक ही है। चलिए यहां तक राइट हो गया सबका, फोटो के साथ एकदम। कोई दिक्कत है जी? आगे बढ़ा दें तब। चलिए वो क्वेश्चन लिखिए बाबू। क्वेश्चन हमारे पास आर बराबर आई है, जे है और के है। तो इसका हमको क्या निकालना है बाबू? मापांक निकालना है। क्या निकालना है? मापांक। ये सब एकदम बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। चलिए आगे बढ़िए। मेरा वीडियो नहीं दिखेगा यहाँ जी, इसमें वहां देखना पड़ेगा।
पंकज कुमार बोल रहे हैं सर फिर से एक बार बता दीजिए। हाँ बाबू जरूर आपके लिए। देख लीजिए बाबू, आर का मापांक है तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, और इसको अंडर रूट में लिखकर पहला का स्क्वायर और दूसरा का स्क्वायर और तीसरा का स्क्वायर, माने एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर, उसी फॉर्मेट पे यहाँ पे देखिए करेंगे। निकल गया इबला जी। तो क्या किए, आर का मापांक लिख के अंडर रूट, बताइए सबके आगे कितना है, 1 है, कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का, ये हो जाएगा √3। यही इसका क्या हो गया आंसर। सही कि गलत? क्या किए, आई के आगे 1, जे के आगे 1, के आगे 1, तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर अगला बाबू, ए बराबर कौन बराबर, ए बराबर 2i + 3j और -5 के, तो ए का मापांक ज्ञात करें। क्वेश्चन देखिए बाबू ऐसे रहेगा, लिखिए अनास आलम बोल रहे हैं सर रिकॉर्ड क्लास क्यों नहीं चलता है? तो चलता तो है जी, हम तो हमेशा देखते हैं चलता है रिकॉर्ड क्लास। अभी जैसे पढ़ाएंगे ना बाबू तो आधा घंटा उसको डिकोडिंग होने में लगता है, आधा घंटा के बाद भी नहीं कोई वीडियो चलता है। उसके बाद जैसे अभी पढ़ाएंगे तो तुरंत आधा घंटा के अंदर देखिएगा तो नहीं चलेगा, आधा घंटा के बाद देखना पड़ेगा आपको। चलिए आगे बढ़ाते हैं बाबू। इसका ए का मापांक नहीं निकालना है जी, क्या निकालना है बाबू, ए का मापांक मॉडुलस निकालना है। तो इसको ए का ऐसे करके और भीतर में बंद करके क्या कर देना है, पीट देना। भीतर में बंद करके, भीतर में बंद करके, तो यहाँ हो गया देखिए 2 का स्क्वायर, पहला का स्क्वायर, दूसरा का स्क्वायर, और यहाँ -5 का स्क्वायर कर देंगे। हालांकि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 25, जोड़ जड़ा के बताइए कितना आया है, कितना कितना बोल रहे हैं, 38। और यही इसका क्या हो गया आंसर। जल्दी कर लीजिए बाप। देखिए अब बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है बाप, कौन एग्जाम में, वो देखिए आपका 2025 में पहला ही क्वेश्चन है जो मॉडुलस से ही, हर साल आपको पूछेगा। देखिए बोर्ड एग्जाम 2025 में किस तरह से क्वेश्चन था बाबू, ऐसे डायरेक्ट है लिखा हुआ i -j और -3 के, और ऐसे करके, और 4 गो आपका विकल्प है बाबू, 4 गो विकल्प दिया हुआ है। ए में है 11, बी में है बाबू √11, सी में है बाबू आपका √7, और डी में है बाबू √ कितना 10। ये जो है 2025 का क्वेश्चन है बाबू, 1 मार्क्स का, 1 मार्क्स 2025 का बाबू सवाल है बिहार बोर्ड का। बताइए तो बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसा वहां एक क्वेश्चन हर साल फिक्स, एगो चाहे कभी कभी एगो और कभी कभी वो देना ही तय है। अब देखिए तो इसको कैसे सिखाएं, √ करके बाबू सबका स्क्वायर कर देना है। यहाँ कुछ नहीं कितना है, यहाँ कुछ नहीं कितना है, यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर, यहाँ -1 का स्क्वायर, और यहाँ बाबू -3 का स्क्वायर। तो ये टोटल हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1, और 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा 9 1 10 और 1 11। कौन ऑप्शन सही होगा, बी बना दीजिएगा। सही कि गलत? जो राइट नहीं किए हैं बाबू राइट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हर साल का कहानी है। देखिए देखिए 1 मार्क्स क्वेश्चन लिखिए बाबू, क्वेश्चन आप लोग राइट करिए। 1 मार्क्स 2024 का। देखिए आपको दिखाते हैं लगातार हर साल कैसे क्वेश्चन पूछता है। अब फिर देख दिया है, देखिए आसान सा, i -j और -k है बाबू। देखिए थोड़ा सा बदलाव किया है, और ये 4 गो ऑब्जेक्टिव फिर इसका दिया हुआ है। जल्दी बनाइए, चलिए करते चलिए फटाफट एकदम।
तो 4 गो इसका ऑब्जेक्टिव है बाबू, √3 है, बी में जो है वो 3 है, सी में बाबू √2 है। बनाइए जल्दी आंसर बताइए। और डी में बाबू 2 है। कितना होगा? बनाइए जल्दी बनाइए। बन गया? तो इसको कैसे बनाएं? अंडर रूट करके, और यहाँ कुछ नहीं 1, यहाँ भी कितना है 1, और यहाँ भी, तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, 1 2 3 आएगा कि नहीं आएगा? √3 यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। जानते हैं हम कल क्या बोले थे कि क्वेश्चन कल से करना एकदम स्टार्ट कर देंगे। कल से क्वेश्चन करना, यकीन मानिए, थोड़ा सा धीरे रखना है। 10 दिन 11 दिन जो भी हमको लगे, कम से कम 10 दिन लगे जाएगा, 1 सप्ताह प्लस लगता है। 10 दिन में आपको 30 नंबर का जो जितना भी मार्क्स का पूछे बोर्ड एग्जाम में, 25 पूछे 30 पूछे, समझे, तो 25 नंबर का पूछे या 30 नंबर का पूछे या 33 नंबर का पूछे, 10 दिन में हम आपको सामर्थ्य दे देंगे कि इतना नंबर आपके से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। क्या हो जाएगा? बन जाएगा। क्योंकि ये काम हम विगत 9 वर्षों से कर रहे हैं। यहां 9 वर्षों से जो नवादा में काम कर रहे हैं, और 2009 से पटना में काम किए थे। कहाँ किए थे? पटना। कहीं भी गए तो पढ़े कम और पढ़ाए ज्यादा, इसलिए पढ़ाने का जो तौर तरीका बहुत बेहतरीन तरीका से डेवलप हुआ है, समझे। तो ये नहीं कि हमारा बड़ाई से हमारा डेवलप हुआ, इससे आपको क्या लेना देना है? क्या आपको लेना देना इससे है कि बेहतरीन तरीका से इस चीज को हम आपको क्या करें, सिखा दें। यही ना है। तो हमारा भी यही काम है, 10 दिन में आपको हम सामर्थ्य दे देंगे। लेकिन कब ये होगा सक्सेस? जो जो चीज बता रहे हैं आप उसी हिसाब से तैयारी कीजिए, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट पे और क्वेश्चन पे काम कर रहे हैं हम, अलर बलर कुछ पे नहीं, जिससे अधिक से अधिक आपका बोर्ड एग्जाम में क्या आ जाए, नंबर। समझ में आया? ये तो चलिए बाबू अगला क्वेश्चन पे हम लोग नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला बाबू, 1 मार्क्स, आ जाइए कई में, 2023 में। 23 बोला जी। देखिए कैसे चेंज कर करके क्वेश्चन हम पूछ रहा है, देखिए बताइए। ये देखिए इसका पीडीएफ आप लोग के पास चला जाएगा बाबू शाम में, ठीक है। इसका पीडीएफ, क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं उसका पीडीएफ, मैथ का पीडीएफ क्या लीजिएगा, ये जो हम सोल्व कर रहे हैं इसका पीडीएफ चलेगा। ये हम यहाँ तो सोल्व कर रहे हैं, तो आप लोग साथ में क्या कीजिए, राइट कीजिए। क्या जी, ऑनलाइन वाले पीडीएफ चिल्ला रहे हैं। हाँ फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, तो उस समय थ्योरी रहता है, तो उसका पीडीएफ देंगे क्या, अगर पढ़ाते तो। लेकिन यहाँ क्या पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं। चलिए बनाइए इसको जल्दी और इसका आंसर बताइए। ए नंबर में है 3, इसका आंसर नहीं मारे हम लोग जी, कौन था, √3 था। इसका बताइए। अब बी में है 6 और सी में है 7 और डी में है 5। लगातार पूछ रहा है ना, सब में लगातार पूछ रहा है कि नहीं। अच्छा, बहुत सारा लड़का पढ़े हुए होंगे तो उनको रिवीजन अच्छा से हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, रिवीजन एक बार अच्छा से हो जाएगा उनका। यहाँ देखिए अंडर रूट, यहाँ कितना है, 1 है, कितना है बाबू, तो 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। बताइए 1 का स्क्वायर कितना, -2 का स्क्वायर कितना, और 2 का स्क्वायर 4 4 8 और 1 और 9 का वर्गमूल। कौन आंसर होगा, ए नंबर हो गया। चलिए ऐसा क्वेश्चन बना दीजिएगा कि नहीं, गर्दा उड़ा दीजिएगा, एकदम नहीं छूटेगा। 2023 में एगो आओ पूछा है, 2023 में कई गो पूछा है, 2 गो। हम क्या बोले, कभी कभी एगो, कभी कभी अगर भाग अच्छा रह गया तो, और ज्यादा अच्छा रहेगा तो एगो। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन अगला बाबू, क्वेश्चन अगला, 3II -4J और -5 के, ये है बाबू। ए नंबर में है 5√2, बी नंबर में है 12,
सी नंबर में है 2 और डी नंबर में है 9। ये भी 2023 से का है, 1 मार्क्स 2023। ये चलिए बनाइए जल्दी। जल्दी कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल। काजल कुमारी भी जुड़े हुए हैं, ज्योति कुमारी भी डन, 3 आंसर बता रहे हैं, वाह। रविंदर यादव बोल रहे हैं सर आई एम वेरी हैप्पी आपके पढ़ाई से, वाह हम भी खुश हैं आपको पढ़ाने से। चलिए ठीक है नहीं, यहाँ देखिए याद कीजिए हमारे माता पिता को जो इस धूप में भी खेत में काम करते रहते हैं, हम लोग तो कम से कम छांव में हैं क्या यार। तो इसलिए माता पिता को याद कीजिए, और गर्मी बरसात कुछ होता नहीं है, सब आपका दिमाग का क्या है, उपज है। यहां देखिए बाबू, इसका आंसर आया आप लोग के, आंसर बताइए क्या आया आप लोग, क्या आया, ये बुलाया, हम ही निकाल के दिखा दें क्या हम बोले हैं। हमारा डायलॉग क्या था, भीतर में बंद करके सबके पीट देना, भीतर में बंद करके सबको, इससे 1 नंबर या 2 नंबर आ सकता है। आई नहीं कि सही में केवरो बंद करके पीट पाट दीजिए और कहिए क्या वो सर काल खूना, नहीं उसे में ये सब गलत बात है। पहला का स्क्वायर, दूसरा का स्क्वायर और तीसरा का स्क्वायर। यहां देखिए 3 का स्क्वायर कितना, 9, 3 का स्क्वायर 9 और 16, और यहाँ 16 टोटल जोड़ के बताइए 50 है। 50 को 25 दूना 50, 25 दूना 25 का वर्गमूल बताइए, 5 और रूट 2। दिस इज खूबसूरत आंसर, खूबसूरत है आंसरवा, आंसरवा क्या है हाँ। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला 2022 वाला भी देखिए, कम से कम 5 साल वाला लगातार दिखा देते हैं, आपके अंदर एक आत्मविश्वास जग जाएगा कि जो पढ़ा रहा उससे क्वेश्चन बनेगा। आइए नहीं कि अभी ऑब्जेक्टिव में है, जैसे जहां जहां जो थ्योरी से जो आएगा तो कहीं से ऑब्जेक्टिव भी आएगा और कहीं से सब्जेक्टिव, उस हिसाब से आपका चलते रहेगा। आ जाइए 1 मार्क्स का 2000 का बाबू 25 का, सॉरी 2022, हम भी लोग ज्यादा जो जुनून में आ गए ना। यहां देखिए 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 2i + j और 2k, ये है बाबू A B C और D। बनाइए जल्दी जी। रविंदर यादव बोल रहे हैं सर आर्ट्स में मैथ लिए हैं और पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं होगा, कच्ची होता है यार, पढ़ना है। अनास आलम बोल रहे हैं कमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, आप लोग को नहीं दिखाई देगा बाबू, सिर्फ हमको दिखाई देगा कमेंट। आप लोग इतना लिखते ही रहते हैं कि सब देखेगा तो अच्छा नहीं है, बस आपका कमेंट हम देख रहे हैं, मेरे पास पहुंच रहा है, हम सब पढ़ रहे हैं, क्या समस्या है क्या जी। ऐसे सब पढ़ते लिखते रहता है और सब देखते रहता है, वो उसका पढ़ेगा वो उसका पढ़ेगा, तो हम कहानी खत्म कर दी। आप लोग का कमेंट कोई नहीं देखेगा, सिर्फ हम देखेंगे। चलिए आंसर बताइए, बताइए बताइए। भीतर में पहले बंद कीजिए, अंडर रूट करके पहला का स्क्वायर और दूसरा का स्क्वायर और तीसरा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, बताइए फाइनल कितना हुआ, 4 + 1 + 4, तो कितना हो जाएगा 9। 9 का कितना, सब में ए आंसर है कीजिए, ज्यादातर आंसर कौन है ए। चलिए कोई बात नहीं, इकाई का क्वेश्चन था आए, और 21 में की बताएं आपको, ज्यादा खूबसूरत है। 21 में क्या है, कैसे, तो ऐसे, कैसे ऐसे। 2000 का 21 का कौन मार्क्स का, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। देखिए फॉर्मूला जो बताए हैं, xi
प्लस बाई जे और प्लस जेड के का मापांक है। बस यही डायरेक्ट दिया है और 4 गो ऑब्जेक्टिव है। तो इसका फॉर्मूला याद है ना बाबू, फॉर्मूला याद है ना, साथ में लिखते चलिएगा जी। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जो हैं साथ में लिखते चलेंगे। मेरे बंधु बिट्टू कुमार हैं, सुजीत कुमार यादव जी हैं, रोहित कुमार हैं, रामदेव बाबा भी जुड़ल हैं, लक्की कुमार नाइस वीडियो है सर, बहुत खाली नाइस से लिखिएगा जी। चलिए हम पहले नाइस के नीचे पर हो ली, नाइस के नीचे यहाँ देखिएगा, या नाइस सी नहीं है यार, या नाइस सी तब नी और चे, सी से चाने हले बुतारुआ में यार, सी से चा होता है ने, तो हम इसको सोचते थे छे है, मतलब पहले जब छोटा थे तब फिर कहा लिया अरे यार तो मामले गड़बड़ है, नीचे ऊपर कुछ नहीं ना। यहाँ देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही इसका क्या है आंसर। 2000 कै का 21 का हो गया 20 का, 5 साल का हम करेंगे, बाकी 7-8 साल के आपको करना पड़ेगा जो पीडीएफ में आपको चला जाएगा। तो 2020 वाला कै मार्क्स का बाबू, 1 मार्क्स का। चलिए कै का आप बताने वाले हैं जी, 2000 कै का 20 का बाबू। दो 2020 वाला क्वेश्चन नहीं दिया है राहुल क्या जी? हाँ लीजिए देखिए, क्वेश्चन नंबर है ये, क्वेश्चन है सदिश, अब आए ने बाबू थोड़ा सा शांति रहिए, 7 हमारे ऑनलाइन वाले को दिक्कत होगा, प्लस के का मापांक, मापांक है, जितना गर्मी में आप हैं उससे डबल गर्मी में हम हैं, इतना लाइट के साथ हैं, यहाँ बोर्ड के गर्मी के साथ हैं क्या जी? आप तो कम से कम सांस से बैठन है। चलिए जल्दी कीजिएगा और आंसर बताइए। ए नंबर 3√6, बी नंबर √10, सी नंबर √55, डी नंबर 6। जल्दी आंसर बताइए। हो गया? 10 वाला बैच है जो पहला बैच पूरा फुल हो गया, उसका दूसरा बैच का प्रोग्राम चल रहा है, दूसरा बैच भी बहुत जल्द आ जाएगा, 1 रुपया वाला। कितना है बाबू? आए आप लोग चेक कर लीजिए, बना लीजिए पहले, ऑनलाइन वाले भी जवाब दीजिएगा जी। आप आए गलत है क्या जी? देखिए अब हम दिखाते हैं आपको, बना के क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले अंडर रूट 7 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस किसका 1 का स्क्वायर, अंडर रूट 7 का स्क्वायर करना, 7 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर कितना 4 और प्लस कितना 1, तो 49 1 50 और 4 54, तो 9 करना होता है, 9 छक्का 54, 9 छक्का तो 9 का वर्गमूल और रूट करना 6, यही इसका आंसर है बाबू। कौन नंबर? ए नंबर। कई नंबर है? कई नंबर है जी? सही बात है। चलिए ये वाला काम हो गया है। चलिए अब स्थिति सदिश वाला क्वेश्चन करवा देते हैं। चलिए हो गया ये वाला, जल्दी नोट कर लीजिए जिनका नहीं हुआ है बाबू, स्थिति सदिश पर क्वेश्चन नहीं हुआ है। सी बोल रहे हैं बिट्टू कुमारी, सबका बहुत अच्छा आंसर है जी। सन्नी कुमार भी हैं, संतोष कुमार, सी सब आंसर दे रहे हैं। बताइए सी नहीं होगा जी, 3√6 होगा बाबू, ये सब धड़ाधड़। खुशी कुमारी है हमारी, इनका ठीक। चलिए आगे बढ़ा दें। चलिए लिखे क्वेश्चन,
क्वेश्चन बाबू, थोड़ा शांत रहिएगा, आवाज नहीं बाबू। क्वेश्चन 1 मार्क्स से जरा ध्यान दीजिएगा, 1 मार्क्स 2020 का सवाल है। देखिए बिंदु 102 का स्थिति सदिश है, निकालिए। चलिए जल्दी कीजिएगा। पीछे वाला लड़का थोड़ा सही से बाबू, 45 मिनट खुद के लिए सिर्फ रहना चाहिए। राहुल कभी पीछे भी जाओ, पूछो कि क्या दिक्कत है, कभी देख लो जाके। ज्यादा दिक्कत है तो ऑफिस में बुला लेना। चलिए इधर पूछ लो, इधर लग थोड़ा सा समस्या कुछ हो रहा है, लग उधर 2 बेंच पीछे। यहाँ देखिए बिंदु इतना का स्थिति सदिश, बिंदु इतना का क्या बाबू, स्थिति सदिश। तो स्थिति सदिश कैसे निकालने के लिए सिखाए थे, हैं कैसे? आई जे के लगा के क्या करना है, जोड़ देना। आई जे के लगा के जोड़ देना, आई जे के लगा के जोड़ देना है। आर बराबर कौन बराबर, आर बराबर, सही बात है। तो सबसे पहले लगेगा 1i प्लस 0j और प्लस 2k। तो 0 वाला छोड़ देंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा i प्लस 2j, और यही इसका फाइनल क्या हो जाएगा, सॉरी जे नहीं, क्या हो जाएगा k, और यही इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। बाबू जल्दी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला बाबू, 1 मार्क्स 2000 का है, 19 का सवाल है। क्वेश्चन उसी तरह से, बिंदु x y z का स्थिति सदिश है, स्थिति सदिश है। याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, जीवन है तो जीवन में समस्या बहुत सारा रहेगा। अगर उस समस्या में उलझ गए तो जीवन ठीक से जी नहीं पाइएगा, खुशहाल जीवन आपका नहीं हो पाएगा। समस्या आया और उस समस्या को क्या करना है, दूर करना है। समस्या को क्या करना है, दूर करना है, उसको डट के मुकाबला करना है। थोड़ा सा गर्मी लाइन कटल है, गर्मी है ना है थोड़ा सा जी, कि और कुछ है। हम लोग कोई अंबानी के और अथी के बेटा नहीं है, हम इन्हीं के रूमा पर कोई एसी और टेसी नहीं लगल है कि लाइनिया कटू है तो तुरंत ठंडा ठंडा चालू हो जाता है। ऐसा कुछ कहानी नहीं है। रहने दो राहुल, कुछ नहीं। राहुल इधर आओ, यहाँ देखिए इसका यदि सदिश, इसका यदि सदिश निकालना है, आई जे के लगा के क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आई जे और क्या लगा के लगा के जोड़ देंगे, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। गर्मी से ज्यादा बेहतरीन बात यही वाला नहीं है जी, ये क्या चीज है, आई जे और क्या हो जाएगा के, सही है ना। सबसे बेहतरीन बात ये है, गर्मी से ज्यादा ध्यान हमको खुशी इस बात पे होना चाहिए कि हम लोग के बोर्ड एग्जाम वाला क्वेश्चन बन रहा है यार, कितना मजेदार है। तो वो चीजें भूल के इस पे दिमाग आना चाहिए, लेकिन आ नहीं पा रहा है, बहुत बड़ा दिक्कत में है। चलिए जीवन में आगे बढ़ना है ना, तो ऐसे मजा नहीं आएगा। गर्मी बरसात ठंडा इस सबको थोड़ा सा दरकिनार करना पड़ेगा बाबू। गर्मी में गर्मी लगेगा, ठंडा में ठंडा लगेगा, बरसात में पानी पड़ेगा, तो क्या हम अपना काम रोक दें? पृथ्वी ये का स्थिति सदिश है। चलिए ये 2017 का है बाबू,
1 मार्क्स का। चलिए जल्दी कीजिएगा, ये सब पीडीएफ में आपको एक जगह मिलेगा। कुछ क्वेश्चन हम बताएंगे और कुछ क्वेश्चन आपको करना है खुद। चलिए हो गया बाबू। तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर डायरेक्ट R बराबर 4i प्लस 5j और प्लस 6k, यही क्या है आंसर। जानते हैं कोई जब समस्या आता है ना, वही जीवन का टर्निंग पॉइंट है आपका। जब समस्या आपके सामने आके खड़ा हुआ तो वहां 2 रास्ता आपके पास रहता है, या तो उस समस्या से घबराकर पीछे हो जाइए, या तो डट के मुकाबला करके चीरते हुए आगे निकल जाइए। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि किस अवस्था को आप धारण करते हैं। लेकिन अगर हमसे ज्ञान लेने के बात कीजिएगा तो हमरा लफज में, मेरा जहन में दशरथ मांझी के एक ही बात चलता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे। हमको ऐसा लगता है कि ये जो गर्मी लग रहा है, जब हमारा जन्म हो रहा होगा, जो मां के मेरा पीड़ा है उससे कई गुना कम ये गर्मी है। अभी तक आपका माइंड उस कंडीशन तक नहीं गया है और ना ही कोई दिखाने वाला आपको मिला है। याद कीजिए, जिस समय हम जन्म मेरा हो रहा होगा, कल्पना कीजिए, याद तो नहीं करना है, कल्पना करना है, कितना पीड़ा में मेरा माता होंगे। क्या उस पीड़ा से ये गर्मी ज्यादा है? ज्यादा है क्या? है ज्यादा जी? तो फिर तो उस पीड़ा को माँ का याद रखिए। 9 साल लेके ढोए हैं कैसे, सॉरी 9 महीना, 9 साल नहीं, हाँ 9 महीना, ठीक है। 9 महीना बोलने की जगह 9 साल बोल दिए, कोई बात नहीं, कभी कभी होता है, इंसान है, गलती होगा, लेकिन उसको सुधारेंगे। 9 महीना लेके ढोए हम लोग के, फिर भी उस अवस्था में खाना बनाते हैं, इधर कपड़ा धोते हैं, सब कुछ करते हैं, सही कि गलत? वो परिस्थिति कैसा है? उस परिस्थिति से इस परिस्थिति को तुलना एक बार करके देखिए, तब लगेगा कि ये सब तो फीका है। तो अपना माँ के, पापा के, मतलब माता जी के और पिताजी के बातों को याद कीजिए, वो किस अवस्था में जीवन यापन कर रहे हैं ये याद रखिए। फिर गर्मी, बरसात, ठंडा सब दूर हो जाए, सब क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। सही कि गलत यार? सही है। जहां चाह है वहीं क्या है? राह है। याद रखिएगा, आप चाहिए कि हाँ ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। चलिए आगे बढ़े हैं, और आगे बढ़े जी। अब एक चीज जो सिखाने वाले हैं, वो गर्मी को भी तोड़ते हुए आगे चीरते हुए निकल जाएगा, क्योंकि इससे 2 नंबर का और 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में 3 नंबर का आपका बनेगा बोर्ड एग्जाम में। क्या नंबर का? और हेडिंग मारिए, हच मार के लिखिए, किसी भी सदिश का इकाई सदिश ज्ञात करना, किसी भी सदिश का इकाई सदिश ज्ञात करना बाबू, किसी भी सदिश का इकाई सदिश ज्ञात करना। यहां देखिए, अब समझिए इसको। हमारे पास R एक सदिश था, हमारे पास R एक क्या था? सदिश था। क्या था? xi प्लस yj और प्लस z के। एक और ले लेते हैं, a बराबर ai प्लस bj और प्लस c के। और नहीं तो a बराबर नहीं लेके तो r बराबर ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका इकाई सदिश का जो फॉर्मूला होता है, किसी भी इकाई सदिश का क्या फॉर्मूला, क्या होता है? फॉर्मूला माना कि, पहले यहां लिख लेते हैं, माना कि एक कोई सदिश है, पहले इसका फॉर्मूला बता देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन। माना कि ये कोई क्या है? सदिश। ये कोई क्या है? सदिश। ए का इकाई सदिश,
ए का क्या, इकाई सदिश। और ये कॉन्सेप्ट सीखिए, मजा आएगा आपको। अब सबसे पहले इसको टोपी पहनाएंगे। सबसे पहले अगर ये टोपी पहन लिया, इसका मतलब ये कौन सदिश है, इकाई सदिश। कौन सदिश है, इकाई सदिश है। फॉर्मूला उसी को ऊपर और उसी के मापांक को नीचे। मेरे डायलॉग में आइए, सब क्वेश्चन में डायलॉग पे नहीं बन जाएगा तो आप कहिएगा, समझे। उसी को ऊपर, जिसका आपको इकाई सदिश निकालना है, उसी को ऊपर और उसी के मापांक को नीचे। यह हो गया इसका फॉर्मूला। अगर बी का इकाई सदिश निकालना है, किसका, इकाई सदिश, तो सबसे पहले इसको टोपी पहनाइए और उसी को ऊपर, उसी को ऊपर और उसी के मापांक को नीचे। याद रहेगा, पहले इसको लिख लीजिए। 3 नंबर का कहानी है हॉट 2000 कितना 26 का कहानी। ये शब्द हम लिखते चलिएगा, हॉट 2026 ही सब, ताकि रिवीजन मारिएगा तो आपको पता चलेगा कि कहां कहां से हमको ज्यादा मेहनत करना है। आप 90 लाना चाहते हैं कि 92 की 98 99 सब आएगा, जितना हम पढ़ाएंगे उतने से आएगा तो आएगा। खाली आप मेहनत लगन से पढ़िए। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, चलिए हो गया। उसी को ऊपर उसी के मापांक को नीचे, उसी को ऊपर उसी के मापांक को, उसी को ऊपर उसी के मापांक को, उसी को ऊपर उसी के मापांक को, उसी को ऊपर उसी के मापांक को। सही बात है, और सही गलत यार ये। हाँ चलिए, अब आ रहा है मजा। दुख में जब रहिएगा तभी आप और चीज को क्या कीजिए, तगड़ा की। देखते हैं हारते हैं कि हराते हैं, नहीं। चलिए देखिए बाबू, यहां पे अब देखिए, आर बराबर था एक्स आई प्लस बाई जे और प्लस कितना जेड का इकाई सदिश निकालना है। इकाई सदिश निकालें। आई क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन क्या है, पूछा हुआ है। तो इकाई सदिश निकालने के लिए हमको मापांक की जरूरत पड़ता है। किसका, मापांक का। किसका, किसका, मापांक का जरूरत पड़ता है। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या निकालेंगे, मापांक। क्या निकालेंगे, देखिए 2 नंबर में भी आएगा, 2 नंबर लाइक बनाते हैं इसको। सबसे पहले सॉल्यूशन और उसके बाद दिया है आर बराबर एक्स आई पाई जे और जेड, और उसके बाद हमको मापांक सबसे पहले निकालिएगा। अब मापांक निकाल सिखा दिए हैं। एक पहला का स्क्वायर, दूसरा का स्क्वायर और तीसरा का स्क्वायर, यही था। सही कि गलत। अब आर का इकाई सदिश, आर का इकाई सदिश, आर का क्या, इकाई सदिश, आर का। अब पहले उसको टोपी पहनाएंगे और उसी को ऊपर और उसी को मापांक को नीचे। अभी सिखाए ना जी, उसी को ऊपर और उसी के मापांक को नीचे। आर कितना है बाबू, आर आर एक्स आई प्लस बाई जे और प्लस जेड, और मापांक कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस, यही इसका क्या हो गया, आंसर। एगो लिखिए और एगो क्वेश्चन करके छोड़ देंगे, एगो और क्वेश्चन अभी करेंगे। लेकिन क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा बाबू, आप लोग थ्योरी जो पढ़ाते हैं वो नोट करना है कॉपी में। गर्मी गर्मी गर्मी, गर्मी को भी जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। या तो गर्मी रहेगा या तो फिर हम लोग रहेंगे। क्या जी, तो हमको तो रहना है भाई,
हमको तो, क्योंकि अभी 1 रुपया वाला बैच पढ़ाना है। 1 रुपया वाला बैच आप लोग के पढ़ना है ना, एकदम कमर कस के तैयार रहिए, इन्हें की जोरिया उरिया कस के बांध लीजिएगा। देखिए तैयार रहिए एकदम, क्या रहिए हाँ। ये कोई छोटा सा खूबसूरत सा सवाल देना चाह रहे हैं, दें? चलिए तो पूछा हुआ सवाल देंगे तो आपको अच्छा लगेगा। क्या लगेगा? और जिस दिन अच्छा लग गया ना, हाँ, कोई भी चीज हो, जिस दिन अच्छा लग गया तो सोने जब जाइएगा ने तो नींद नहीं आए, याद आएगा जो चीज अच्छा लगेगा वो। हमको देखिए क्या क्या अच्छा लगता है जो सुनिए। सर्वप्रथम माता पिता, बड़ी याद आता है, समझे? दूसरा आप लोग, मेरा विद्यार्थी। और ये नहीं कि कोई आप लोग के सामने खाली ऐसा ही फेंकने के लिए बोल रहे, नहीं, हकीकत। हर एक क्षण हर एक पल देखी, ये दोनों लड़का सही नहीं है। लड़का लड़का सट रहा है, फिजिक्स पढ़ा है ना जी? प्लस प्लस क्या होता है, सटता है कि हटता है? आकर्षण करेगा कि प्रतिकर्षण करेगा? ये दोनों प्लस कैसे सट रहा है? इस सटेगा कब? जब गड़बड़ रहेगा तब। समझ आइए, अब यार मामला गड़बड़ हो जाएगा उससे। यहां देखिए, चलिए कोई बात नहीं है, सब भगवान के धरती है। क्वेश्चन एगो लिखिए, क्या लिखिए? 2024 का सवाल है, 1 मार्क्स का, 2024 का। यदि ए बराबर मजाक में बोला गया बात को कभी बुराई में लेना नहीं चाहिए और लड़ाई झगड़ा से दूर रहना चाहिए। ये नहीं कि कोई बोला है तो चल चल बाहर में थोड़ा पीटो भाई। एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में संगत, इकाई, सदिश ज्ञात करें, ज्ञात करें। हो गया बाबू? क्वेश्चन पहले लिखिए। सबसे पहले क्या निकालना है? इकाई सदिश निकालने के लिए मापांक क्या चाहिए? पीछे क्या चाहिए? क्या चाहिए? मापांक बाबू। क्या चीज? तो सबसे पहले सॉल्यूशन चाहे हल, और उसके बाद दिया है क्या है बाबू? ए बराबर, अगर 2 नंबर में आएगा तो ऐसे बनाना है, 1 नंबर में आएगा तो जैसे मन जैसे बना, खाली आंसर मारना है। क्या? इसका मापांक निकालिए पहले। देखिए सुनिए, यहां हो सकता है गड़बड़ी लग कि दिशा में संगत इकाई सदिश, इस सब अलग बलर पर ध्यान नहीं देना है। क्या निकालने बोला? इकाई सदिश। संगत उंगत मने हुआ सब ठीक है, सब क्या है ठीक है, समझे? फाइनल क्या निकालना है? इकाई सदिश। क्या निकालना है? कितना के खाए के मना रहेगा तो अच्छा दे दा एक। अरे भाई तोरा लेवे के मना डायरेक्ट का दन के एगो लाइए, अच्छा एगो दे दा का क्या मतलब है? नहीं, इसलिए आदमी का तरीका है जो थोड़ा सा अलग रहता है। नहीं 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 ले, अच्छा इतना कह रहा था एगो लाभ कि तो इतना कर लेता हो एगो लाभ, अंदर में से तो मना है ये है कि 2-4 गो मिल जीते तो अच्छा है। नहीं यार, बताइए ए का मापांक कैसे निकालेंगे? यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, अब +2 का स्क्वायर, तो 4 5 और 1 6, 4 5 और 1 और एक इकाई सदिश, एक इकाई सदिश हो गया बाबू। उसी को ऊपर, उसी के मापांक को उसी के ऊपर माने कितना है? ए आई प्लस जे +2 के, और बच्चा में कितना आएगा? यही इसका क्या है आंसर। बन जाएगा, पीडीएफ में भेजेंगे तो बनेगा। सही कि गलत? सही कि गलत जी? सब टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है? ये वाला नंबर है बाबू 85408901। इस पर व्हाट्सएप पे हेलो लिखिएगा ने तो आपको है जो टेलीग्राम लिंक ये सब चला जाएगा।
ठीक है, सब जुड़ जाइएगा, आप लोग भी क्वेश्चन उश्चन भेजेंगे, बनाना है सब। चलिए बाबू, आज का सेवा का समापन यहीं पे रखते हैं बाबू, आपसे हम लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।